बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी आईकॉम पार्ट 2 के हवाले से है। बुक का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर हमारा 3 है। चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और क्वेश्चन नंबर आज हमने हल करना है तीसरे सवाल का 28वां जुज सॉल्व करना है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरे सवाल का 28वां जुज है। ये मैं ओल्ड बुक से कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं न्यू बुक से भी ये सवाल हल करूंगा। तो क्वेश्चन का हमने फाइंड करना है कि लिखा है कैलकुलेट द मीन एंड मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमने इस सवाल का मॉड मालूम करना है और मीन मालूम करना है। लेकिन मीन इसने मेथड नहीं बताया हुआ, तो मीन के वैसे 3 मेथड होते हैं, तो हम जो सा मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं। चाहे मीन को डायरेक्ट मेथड से कर लें, चाहे डायरेक्ट से कर लें, चाहे इनडायरेक्ट से कर लें, चाहे स्टेप डेविएशन से हम कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। अगर मेथड ना बताया तो हम जो सा मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मीन मालूम करना और मॉड मालूम करना, ये क्वेश्चन मैंने सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्लास हमें दी गई है और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, क्योंकि हमने इसका मोड निकालना है और मीन निकालना है। तो मोड निकालने के लिए सर हमारे पास क्लास बाउंड्री का सेम होना जरूरी है। तो सबसे पहले मोड फाइंड करते हैं। ये लेंगे मोड, तो मोड निकालने के लिए क्लास बाउंड्री का सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारी क्लास बाउंड्री सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री को सेम करेंगे, यानी कि इन वैल्यू को ऊपर वैल्यू और लोअर वैल्यू को हम सेम करेंगे। इन दोनों का अब क्लास बाउंड्री बनाने का तरीकेकार क्या है, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू का फर्क लेंगे, यानी कि 19 और 20 का फर्क लेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी कि 19 और 20 का मैंने फर्क लिया, 1 आया और इन 1 को 2 पे तकसीम किया तो 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 ये पहले कॉलम की अमाउंट में माइनस करके इधर मेंशन कर देंगे और दूसरे कॉलम की अमाउंट में 0.5 को जमा करके इधर मेंशन कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारी क्लास बाउंड्री सेम हो जाएगी, यानी कि अपर और लोअर वैल्यू सेम हो जाएंगे। तो ये 10 है, अब 10 में 0.5 को माइनस करेंगे तो ये 9.5 आ जाएगा और 19 में जमा कर दें तो ये 19.5। अब 20 में 0.5 को लेस करेंगे तो ये 19.5 आ जाएगा और 29 में जमा कर दें तो ये 29.5 आ जाएगा। अब 30 में 0.5 को लेस करें तो ये 29.5 आ जाएगा और 39 में जमा कर दें तो 39.5। अब 40 में माइनस कर दें 39.5, 49 में प्लस कर दें 49.5, 50 में लेस कर दें ये 49.5 आ जाएगा और 59 में ऐड कर दें ये 59.5 और 60 में लेस कर दें ये 59.5 आ जाएगा और 69 में 0.5 को ऐड कर देंगे तो 69.5 आ जाएगा। 70 में लेस कर दें तो 69.5 और 79 में ऐड कर दें तो 79.5, 80 में लेस कर दें तो 79.5 और 89 में ऐड कर दें तो 89.5, 90 में लेस कर दें 89.5 आ जाएगा और 99 में ऐड कर दें तो 99.5 आ जाएगा। इस तरह ही हमारी अपर और लोअर वैल्यू सेम होगी, यानी कि क्लास बाउंड्री सेम होगी। तो अब हम यानी कि मॉड फाइंड कर सकते हैं। तो मॉड का फार्मूला है L जमा FM माइनस F1, FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय H। अब यहां पर अब हमने सबसे पहले ये कीमतें इनकी मालूम करेंगे। जब तक हमें इनकी कीमतें मालूम नहीं होंगी तो हम मोड को फाइंड नहीं कर सकते। तो ये मोड को मालूम करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मॉडल क्लास का होना जरूरी। जब मॉडल क्लास इसकी होगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास FM, F1, F2, H और L की रकमें भी फाइंड हो जाएंगी। तो अब FM यानी कि मॉडल क्लास का तरीकेकार क्या है मालूम करने का, हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 35 है। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी ये मॉडल क्लास आ जाएगी, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, FM होगा। क्या होगा, FM होगा। तो यहाँ पर हम जरा रफ अमल करेंगे
क्योंकि रफ अमल करने से हमें पता चल जाएगा कि FM की रकम कौन सी है, F1 की, F2 की, L की और H की रकम कौन सी है। FM की रकम हमारे पास ये 35 आ रही है जो कि हमने इधर मेंशन कर दिया है। और F1 क्या होता है, FM से ऊपर वाली रकम F1 कहलाती है जो कि 30 आ रही है। और F2 की रकम कौन सी होगी, FM से नीचे वाली रकम F2 कहलाती है जो कि 28 है। ये लेंगे। और L की रकम यानी कि मॉडल क्लास की लोएस्ट वैल्यू, ये मॉडल क्लास है, अब क्लास मॉडल के कॉलम में आएंगे, इनमें छोटी रकम कौन सी है 49.5 है, तो ये हमारे पास L आ गया। और H हमारे पास की क्या होगा, इन दोनों का हम फर्क लेंगे तो ये हमारे पास 10 आ गया था H। अब ये हमारे पास रकमें फाइंड हो गई है तो अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। L की रकम हमारे पास है जी 49.5 है, प्लस FM की रकम हमारे पास 35 है और F1 की रकम 30, FM की 35, F1 की 30 है, प्लस FM की रकम 35 और F2 की 28 और H हमारे पास जी 10 है। ये लें, जिसको मजीद हल करेंगे 49.5 एज इट आ जाएगा, प्लस अब 35 में से 30 को लेस करें 5 आ गया, ये भी 5, प्लस 35 में से 28 को लेस करेंगे 7 आ जाएगा, जरा 10 आ जाएगा। ये इसको मजीद हल करें 49.5 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये 50 आ जाएगा, और 5 प्लस 7 करेंगे ये 12 आ जाएगा। अब हम मजीद हल करेंगे 49.5 प्लस अब 50 को डिवाइड कर देंगे हम 12 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 50 को हमने डिवाइड किया 12 से, तो ये हमारे पास 4.16 आ रहा है। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, तो इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा 49.5 प्लस 4.16, तो हमारे पास आ गया 53.66, ये हमारे पास मोड का आंसर आ गया। लेकिन अभी हमने क्या कहते हैं मीन भी फाइंड करना है। अब यहाँ पर मीन इसने नहीं बताया कि कौन से तरीके से हल करना है, तो मीन निकालने का मेथड 3 होते हैं, डायरेक्ट मेथड भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है और स्टेप डेविएशन भी होता है। लेकिन यहाँ पर मीन का मेथड उसने मेंशन नहीं किया हुआ, तो लिहाजा हम जिस मर्जी मेथड से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे आसान सा मेथड लेंगे, हम मीन फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पे लिखें बाय डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में मीन का यानी कि AM का फार्मूला है सम ऑफ fx ओवर सम ऑफ f। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास ये दो रकमों का होना जरूरी है, fx की रकम और f की वैल्यू। f की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये जी हम इसका जमा कर लेंगे, यानी कि हमारे पास f की रकम इसको जमा करें 7 प्लस 21 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 28 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 7, तो ये हमारे पास 198 सम ऑफ f आ गया। अब हमें क्या चाहिए, fx चाहिए। f की रकम तो मौजूद है लेकिन x की रकम नहीं है। जब हम x की रकम करेंगे तो f और x की रकम को ज़रब देकर जो रकम हमारे पास आएगी वो fx की रकम आ जाएगी। तो इस तरह हमें सबसे पहले अब x की रकम फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हम f की यानी कि x की रकम फाइंड करते हैं, और x की रकम हमें फाइंड कहां से होगी, क्लास में से, यानी कि इन दोनों को जमा करें और 2 पर तकसीम कर दें। 10 जमा 19 जमा किया 29 आ गया, 2 पे तकसीम किया ये 14.5 आ जाएगा। अब इन दोनों को जमा करें और 2 पे तकसीम कर दें। 20 और 29 को प्लस किया 49 आ गया, 2 पे तकसीम कर देंगे तो ये 24.5 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को जमा करें और 2 पे तकसीम करेंगे तो ये 34.5 आ जाएगा। इसी तरह 40 और 49 को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे तो ये 44.5 आ जाएगा। इसी तरह 50 और 59 को प्लस करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे तो ये 54.5 आ जाएगा। तो 60 और 69 को प्लस करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे तो 64.5 आ जाएगा। इसी तरह 70 और 79 को प्लस कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 74.5 आ जाएगा। इस 80 और 89 को प्लस कर दें 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 84.5 आ जाएगा। इसी तरह 90 और 99 को जमा करें और 2 पे तकसीम कर दें तो ये 94.5 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास x की रकम आ गई है। हमारे पास अब f की रकम हम फाइंड
करेंगे। तो यहाँ पर हम f और x का कॉलम बनाएंगे, यानी कि f की रकम को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ज़रब देंगे। f की रकम 7 है और x की रकम 14.5 है, इन दोनों को ज़रब दी तो ये 101.5 आ गया। अब इसी तरह f की रकम 21 है और x की रकम 24.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 514.5 ये fx की रकम आ गया। इसी तरह f की रकम हमारे पास 25 है और x की रकम है 34.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 862.5 आ गया। ये लें जी, अब इनको अब हमारे पास f की रकम 30 है और x की रकम है जी 44.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 13 यानी कि 1335 आ गया, fx की रकम आ गई। इसी तरह f की रकम 35 है और x की रकम 54.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 1907.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर f की रकम हमारे पास 28 है और x की रकम 64.5 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 1806 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास f की रकम 23 है और x की रकम हमारे पास 74.5 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये 13.5 आ गया। अब इसी तरह हमारे पास f की रकम 22 है और x की रकम 84.5 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ये 1859 आ गया। अब हमारे पास f की रकम 7 है और x की रकम 94.5 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये 661.5 है। इसी तरह भी हमारे पर fx की रकमें आ गई हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, जमा करेंगे। ये लें जी, तो ये हमारे पास 661.5 यानी कि ऊपर से यानी कि करेंगे 101.5 प्लस 514.5 प्लस 682.5 प्लस 1335 प्लस 1907.5 प्लस 1806 प्लस 1713.5 प्लस 1859 आ गया। अब इसमें ऐड कर दिया 661.5, इसको जमा किया तो ये हमारे पास आ गया जी 10,761 आ गया। ये हमारे पास fx की रकम आ गई है। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ये fx की रकम हमारे पास है जी 10,761 है और सम ऑफ f की रकम हमारे पास क्या है जी 198 है, 198 है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं जी, डिवाइड हो रही हैं। इनको अब हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10,761 को डिवाइड कर दें 198 से तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है जी 54.35 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि सवाल का मोड और मीन हमने फाइंड कर लिया है। इसी तरह ये आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आता हो तो आप मुझे कमेंट्स कर अपनी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं और मैं इंशाअल्लाह ताला वो जवाब जल्द से जल्द मैं आपको दूंगा।